श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को आपकी दोस्त केशवी का दंडवत प्रणाम। दोस्तों, गीता के इस 13वें अध्याय में अर्जुन प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञान के लक्ष्य के विषय में श्री कृष्ण से जानना चाहते हैं। प्रकृति एक जो चारों ओर है, जिसे हम नेचर कहते हैं, लेकिन इसी प्रकार एक प्रकृति हमारे अंदर भी है, जिसका उद्देश्य ज्ञान हासिल करना है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यह शब्द सुनने में मुश्किल है और यह समझना कि इसका हमारे जीवन से क्या संबंध हो सकता है, जो कि बहुत ही गहरा संबंध है। इसमें क्षेत्र का अर्थ हमारे शरीर एवं शरीर द्वारा किए गए कर्मों से है और क्षेत्रज्ञ का अर्थ है कि जो व्यक्ति कर्म के महत्व और इससे होने वाले लाभ हानि को जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को गीता के इस 13वें अध्याय में। अर्जुन को भक्ति योग का उपदेश देने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, इस भौतिक शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र को जान जाता है जो उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ऐसा तत्वज्ञों का कहना है, क्योंकि सामान्यतः क्षेत्र का तात्पर्य खेत से है, जिसमें जैसा बीज बोया जाता है वैसे ही फसल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार इस भौतिक शरीर से भी जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है, इसलिए इसे क्षेत्र की उपमा दी गई है। और जो पुरुष इस क्षेत्र का मर्म समझ जाता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को ही प्रकृति पुरुष भी कहते हैं। प्रकृति इसलिए कहते हैं कि इस शरीर की रचना पंच तत्वों से हुई है, और पुरुष उस तत्व को कहते हैं जो जीव रूप से इस शरीर द्वारा किए जाने वाले कृत्य अकृत्य कर्मों का स्वामित्व भाव में अवलोकन करता है। इस तरह जो क्षेत्रज्ञ है, इस तत्व को तुम मेरा ही प्रतिरूप समझो। अब ज्ञान क्या है वह सुनो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को तत्वतः जानना ही ज्ञान है, यह मैंने तुम्हें स्ववश बोल दिया। हे कौन्तेय, क्षेत्र का अस्तित्व किन विकारों के कारण है और क्षेत्रज्ञ का क्या महत्व या प्रभाव है, इस संदर्भ में संक्षेप में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। सुनो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को मनीषियों ने अनेक प्रकार से बताया है। वेदों में भी इसे अनेक भांति में बताया गया है। ब्रह्म सूत्र आदिकों में तो प्रमाणों सहित इनका वर्णन किया गया है। हे अर्जुन, उसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अब तुम मेरे द्वारा सुनो। पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, अहंकार, बुद्धि, पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, प्रकृति, कामना, सुख दुख, द्वेष और स्थूल देह, पिंड, गुदा व उपस्थ अर्थात मूत्र त्याग करने वाला मार्ग जो होता है, कामना, सुख दुख, द्वेष, स्थूल देह, पिंड, चेतना, भृति आदि से इस क्षेत्र या शरीर की रचना होती है। और जो इनके इन स्थल व इच्छा आदि को विकारों को जान लेता है, वही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। हे अर्जुन, इस क्षेत्र में मुझे प्राप्त करने का भाव पुरुष में कैसे जागृत होता है, उसका साधन मैं तुम्हें बतलाता हूँ। सुनो। जिस पुरुष में अहम भाव न हो, जो दंभी न हो, जीवों को पीड़ित न करता हो, दयालु, मन वाणी से सहज स्वभावी हो, गुरुजनों के प्रति सेवा भाव रखता हो, बाहर भीतर से शुद्ध हो, मन की एकाग्रता हो, जिसके अंदर इंद्रियों का निग्रही, भोगों से विरक्त, अहंकार से विमुख हो, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग आदि दुखपूर्ण स्थितियों का विचार न करता हो, पुत्र, स्त्री, ग्रह, धन आदि में जिसकी आसक्ति न हो, मोह से ग्रस्त न हो, सुख दुख में समस्थिति में रहता हो, अर्थात कोई भी कर्म मन की अनुकूलता प्रतिकूलता के अनुसार हो और उस स्थिति में भी मन को डिगाने वाला न हो, और सदैव मुझ में ही आसक्ति रखते हुए एकांत और
पवित्र स्थल में रहते हुए मेरा ही ध्यान करता हो, विषय लोलुपों से पृथक रहता हो, मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति का आश्रय लेने वाला हो, उस पुरुष में ही मुझे तत्व से जानने या ज्ञान प्राप्त करने का भाव जागृत होता हो। हे अर्जुन, अध्यात्म ज्ञान और अज्ञान क्या है, अब इसे समझाता हूँ। जिस ज्ञान द्वारा आत्म व अनात्म वस्तु का अर्थ ज्ञात हो, वह अध्यात्म ज्ञान होता है। उपरोक्त जितने साधन बतलाए गए हैं, वह सभी तत्व ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होने के कारण ज्ञान है। इसके अतिरिक्त मान, दम्भ, हिंसा आदि जो अज्ञानता बढ़ाने वाले हैं, वे अज्ञान हैं। हे अर्जुन, जिस तत्व को जानना चाहिए और जो जानने के योग्य भी है, ऐसा वह तत्व या ज्ञान अनादि है। उसी तत्व को ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्माक्षर, आत्म तत्व अथवा परम तत्व कहते हैं। वह जीव तत्व से पृथक सत्य स्वरूप है। वही तत्व पुरुष के हाथों, पैरों, नेत्रों, शीश, मुख, करण में भी व्यापक है, अर्थात इन सब अंगों की क्रियाएं उस तत्व के प्रभाव से ही क्रियाशील होती है। वह सृष्टि में व्यापक है। इसकी व्याप्ति उसी प्रकार है जैसे पंच महाभूतों में से आकाश शेष 4 महाभूतों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी का मूल होकर व्याप्त रहता है। वह तत्व अर्थात आत्मा इंद्रियों का प्रकाशक होकर भी सदैव इंद्रियों से पृथक रहता है तथा सत्व, रज व तम आदि गुणों से रहित होकर भी प्रकृति द्वारा जीवों का धारण पोषण करता व त्रिगुणों का भोगता है। वही परम तत्व जिसे परम आत्मा कहा जाता है, जीवों में व्यापक है, अर्थात चराचर भी उसी के द्वारा भास रहता है। लेकिन वह परम तत्व अति सूक्ष्म होने के कारण सामान्य जीवों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। जिस प्रकार भगवान भास्कर की रश्मियों से जल सूक्ष्म अंश में व्यापक रहता है, लेकिन सामान्य जीव यही समझते हैं कि वह तो रश्मि है, उसमें जल कहाँ है, लेकिन उन रश्मि में जलांश अवश्य होता है। ठीक उसी प्रकार परम तत्व अर्थात आत्मा सभी जीवों में सूक्ष्म रूप से व्यापक होने के कारण सामान्य जीवों द्वारा नहीं जाना जा सकता। इसलिए यह परम तत्व अविज्ञेय कहलाता है। यह तत्व कभी जीवों में तथा सृष्टि के कण कण में व्यापक होने के कारण अति निकट भी है, लेकिन जिन जीवों की इनमें आस्था नहीं होती, उनके लिए यह अति दूर होता है। यह आत्म तत्व आकाश की भांति सर्वव्यापी व जीव का मूल कारण होने पर भी प्रत्येक जीव में अलग अलग रूप से प्रतिभासित होता है। यही वह तत्व है जो विष्णु रूप से सबका पालन करता है, शिव रूप से संहार करता है और ब्रह्म रूप से सबकी रचना करता है। वही आत्म तत्व महाज्योति व त्रिगुणमयी माया से पृथक है। वह आत्म तत्व ज्ञान स्वरूप होने के कारण जानने योग्य तत्व है। उसकी प्राप्ति तत्व का ज्ञान होने से ही हो सकती है और आत्मा हृदय में रहता है, जो चरम चक्षुओं के द्वारा नहीं जाना जा सकता। इनकी ज्ञान प्राप्ति के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता होती है। हे कौन्ते, मैंने तुम्हें क्षेत्र ज्ञान परम पुरुष के स्वरूप के संदर्भ में संक्षिप्त बतला दिया है। जो पुरुष इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसी को मेरे परमानंद स्वरूप की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, सत्व रज तम गुणों में ही माया को मैं रचता हूँ, अतः माया अनादि है। माया की रचना करने के बाद राग, द्वेष आदि जितने विकार हैं, उनको रचता हूँ। हे कौन्ते, इस सृष्टि में चरम चक्षुओं से भ्रमित होने के जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, वह सब मेरी माया से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि कार्य और कारण की उत्पत्ति का मूल भी प्रकृति अर्थात मेरी माया ही है। और जिसने भी दुख या सुख हैं, उन्हें जीव आत्मा भोगता है। परम आत्मा इनसे निर्लेप रहता है। अब कार्य और कारण क्या है, वह सुनो। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु अर्थात पंच महाभूत तथा इंद्रियों के विषय अर्थात रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श ही कार्य हैं। मन, बुद्धि
अहंकार, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, वाक, घ्राण, पाद, हस्त, गुदा व उपस्थ करण है। हे अर्जुन, जो जीव मेरी द्विगुणमयी माया में लिप्त रहता है, अर्थात सांसारिक विषय भोगों का ही मन में चिंतन किया करता है, उसका भावी जन्म भी उसी के अनुसार होता है। अर्थात सत्वगुणी पुरुष देव योनि कहलाता है, रजोगुणी पुरुष मानव योनि कहलाता है, और जो पुरुष तमोगुणी होता है वह पशु पक्षियों की तरह योनि पाता है। हे अर्जुन, परम तत्व इस भौतिक संसार में रहता हुआ भी त्रिगुणों से निर्लेप रहता है। यह जीवात्मा के भले बुरे कर्मों का मात्र दृष्टा होता है और सत्य असत्य का ज्ञान कराने वाला, जीव को जीव आत्मा रूप से धारण करने वाला, कर्मों का भोक्ता, ब्रह्म आदि का भी अधिपति होने से महेश्वर व निर्मला सत्यरूप आनंद प्रदाता होने से परमात्मा कहलाता है। अर्थात भौतिक देह में स्थित रहकर आत्मा अपने सहायक जीव से नानाविध कर्म अकर्म कराता है और स्वयं दृष्टा होकर निर्लेप रहता है। हे अर्जुन, जो जीव पुरुष और प्रकृति के भेद को तात्विक दृष्टि से ज्ञान लेता है, वह अच्छे बुरे कर्म करके भी मोक्ष पद को प्राप्त होता है। तत्व से जानना क्या है वह सुनो। जो जीव यह भावना रखता है कि सृष्टि में व्यापक जो कुछ भी है वह माया द्वारा रचित होने से क्षणिक, नाशवान, अनित्य, जड़ है, और जीव को धारण करने वाला जीवात्मा चेतन, नित्य, विकार रहित, सदा रहने वाला, निर्मल, ज्ञान व सत्यरूप आनंद का पुंज है। अतः जीव जब माया मोह से विमुख होकर परम पुरुष में चित्त को स्थिर करता है तो यह तत्व को जानना कहलाता है। जो जीव पुरुष को तत्व से जान लेता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। हे अर्जुन, पुरुष तत्व को जीव नाना भांति ध्याता है, अर्थात कोई तो